विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र दास और सचिन कुमार महतो के नेतृत्व में स्कूली बच्चों द्वारा हरलाखी प्रखंड के मनोहरपुर गांव के ब्रह्म स्थान परिसर और मंगराठा के एक निजी विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि लगातार बढ़ रहे पर्यावरण के खतरे को देखते हुए हमें सभी को सचेत रहने की जरूरत है। हमें वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए साफ सफाई के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों को पर्यावरण को शुद्ध बनाने व स्वच्छता की दिशा में कैसे हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे इस समय तापमान बढ़ने से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तालाब से लेकर चापाकल तक सूखने लगे हैं। यदि आप भी लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर सजग नहीं हुए तो आने वाले समय में पानी के लिए तरस जाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करें। इधर स्कूली बच्चों ने भी अपने अपने नाम से एक पौधा लगाकर देखभाल हेतु संकल्प लिया। मौके पर रीत कुमारी, जूही कुमारी, ज्योति, निभा, शोभा, लक्ष्मीनिया, नंदनी, प्रीति, अन्नू, प्रवीण, अभिषेक, श्रवण, विशाल, रोहन, शिवम, आकाश, जय कुमार, आनंद और अभिनंदन कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। जी बताएंगे, अभी पौधारोपण किया है, क्या उद्देश्य है? मैं रीत कुमारी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज इसके अवसर पर हम सब पौधे लगा ये संकल्प लिए कि पौधे की देखभाल करेंगे। आज पौधा लगाया है और संकल्प लिए हैं कि देखभाल आप लोग करेंगे। जी। कितना जरूरी हो जाता है, जैसे अभी तापमान बढ़ रहा है, पौधा लगाना जरूरी है या नहीं? हाँ, जरूरी है। तो क्या अपील रहेगा आपका लोगों से कि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं? पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि हमें धूप में छाँव मिलती है, इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमें अधिक से अधिक संख्या में पौधा लगाना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? रीत कुमारी। कौन सी क्लास में आप? 10th क्लास। घर कहाँ हुआ? मनोहरपुर। यही घर है। जी बताएंगे, आज पौधारोपण किया गया है। विश्व पर्यावरण के दिवस में आज हम अपने स्कूल के प्रांगण में स्कूल के बच्चों द्वारा पौधारोपण करवाया गया है, जिसमें हमारा एक संदेश है कि लोग अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा। और प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं, इसको हटाने के लिए पौधे की ज़रूरत है। आज इस तरह भी तापमान देखा जा रहा है जी, पर्यावरण दिशा में यदि काम किया जाए तो इस सबसे निपटा जा सकता है। हाँ, पौधा लगाने से तापमान में कमी आ सकती है और वर्षा भी हो सकती है। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार महतो। जी सर बताएंगे, आज पौधारोपण किए हैं। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और पर्यावरण दिवस केवल मनाने से नहीं बल्कि उसे धरातल पर उतारने से होता है। इसको लेकर के हमने अभी मंगराठा जो एक स्कूल है, उस स्कूल में तकरीबन हम लोगों ने पेड़ लगाया है, जिसमें सभी बच्चों को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि ये पेड़ आपके नाम से है। जैसे किसी का नाम सोनी था तो हम लोगों ने कहा कि भाई सोनी आप इस पेड़ को देखेंगे। टोटल हम लोगों ने आज 25 पेड़े लगाया है, जिसमें कि आज अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गांव में, खास करके मनोहरपुर में हम लोगों ने पेड़ लगाया है। जो छात्र छात्राएं अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये ब्रह्म बाबा स्थान है। इस स्थान में धार्मिक स्थल पर पेड़ लगा करके लोगों को हम लोग ये सूचना देना चाह रहे हैं, ये जनाना चाह रहे हैं, जागरूक करना चाह रहे हैं कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि एक हमारी छात्राएं बोल रही थी कि अगर पेड़ रहेगा तो उससे छाँव मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलने से ही जो तापमान है, इस तापमान में कमी आएगी। क्योंकि आज का जो तापमान है वह 45 डिग्री सेल्सियस एबव है। अगर ये लगातार निरंतर इसी प्रकार से अगर बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले जीवन में मनुष्य जल करके खाक होगा, ऐसी स्थिति बनने की स्थिति में है। सरकार पर्यावरण दिवस तो मना रही है, सभी लोग मना रहे हैं, लेकिन पर्यावरण जनून में धरातल पर दिखने को नहीं मिलता है। तो लोगों को सजग हम लोग करवाना चाहते हैं कि भाई आप सभी लोग पेड़ लगाइए, कम से कम अपने जीवन में तो अवश्य एक पेड़ लगाएं, और पेड़ काटने से पहले अपने पुत्र को एक बार देखें। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने कहा है और कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, चर्चित है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। तो ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम लोग देखें और आकलन करें और अत्यधिक वृक्ष लगाएं। क्योंकि बड़े पैमाने पे वन का कटाव हो रहा है, वहाँ वृक्षों की कटाई हो रही है। अभी ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो तालाब सूखा पड़ा हुआ है, बगल में तालाब है, ये भरा पड़ा है, लेकिन तालाबें अभी जो है बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे यहाँ कुआं हुआ करता था, आज कुआं बंद हो रही है, पानी की स्थिति लेवल हुआ घट चुकी है। इसका एक ही कारण है, पर्यावरण संरक्षण समय पर नहीं हो पा रहा है, लगातार वृक्ष में कटाई जो है हो रही है। साइंस विषय से 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर।
यदि आप भी चाहते हैं फार्मासिस्ट बनना तो सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी समस्तीपुर दे रहा आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स का अवसर, जहां शैक्षणिक वातावरण, अत्याधुनिक तरीके से लैब एवं इंस्ट्रूमेंट की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा वर्ग का संचालन, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, नियमित सत्र और वर्ग का संचालन, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, अनुकूल वातावरण, सकारात्मक माहौल के साथ रहने की व्यवस्था। इसलिए आप भी चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करना तो अगले सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौपुर सराय रंजन प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।